6 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना से खबर आई कि स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा है। उस प्रोटेस्ट में खान सर भी शामिल हुए और फिर उसके बाद वहां पर पुलिस की ओर से स्टूडेंट्स पर लाठियां चलाई गई। फिर खबर आई कि खान सर को डिटेन कर लिया गया है, उनको थाने ले जाया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से सफाई आई कि उन्हें थाने नहीं ले जाया गया था, ना ही उन्हें डिटेन किया गया था। वो खुद चलकर थाने तक आए थे और उन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ दिया गया। उसको लेकर कल पूरे दिन और आज सुबह तक ट्विटर पे एक कैंपेन चलता रहा कि खान सर को रिहा करो। ये पूरा मामला क्या है? ये मामला है बीपीएससी से जुड़ा। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बीपीएससी का एक एग्जाम होना है 13 दिसंबर को। जो एग्जाम होना है उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर स्टूडेंट्स का आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन का हम विरोध करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का सवाल उठा कहां से, आया कहां से? आखिरकार कल रात यानी 6 दिसंबर को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक सफाई आई कि ये भ्रामक खबरें हैं। नॉर्मलाइजेशन की तो बात ही नहीं थी। नॉर्मलाइजेशन का ये पूरा मुद्दा आखिर उठा कैसे? इस पर हमारे साथी न्यूज़ रूम में है शुभम। उन्होंने जो पड़ताल भी करते हैं अलग अलग मामलों की, उन्होंने इस पर पड़ताल की है। उनको मैं बुलाऊं इस वीडियो में, उससे पहले मैं आपको खान सर का ये स्टेटमेंट सुना देता हूं। रिसेंट अभी ट्वीट आया है 7 दिसंबर को 12:38 पर, इसे एडिट भी किया गया है। उसमें ये लिखते हैं कि आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद खान सर को रिहा कर दिया गया। उनकी सेहत अब स्थिर है। खान सर ने हमेशा समर्थन किया है स्टूडेंट का, करते रहेंगे। बीपीएससी का नोटिफिकेशन बात का प्रमाण है कि सच हमेशा विजयी होता है और छात्रों के कल्याण से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि पुलिस का कहना है कि इस तरह की जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, यहां भी मेंशन किया है कि उनको रिहा कर दिया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि ना ही उन्हें डिटेन किया गया और ना ही उन्हें रिहा किया। जब डिटेन ही नहीं किया है तो रिहा करने का सवाल ही नहीं होता। उस पर मैं पहले आपको एक बयान सुनवा देता हूं पुलिस अधिकारी का, क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है जहां खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है। कल दिनांक 6 दिसंबर को गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में खान सर खुद थाने पे आए। कुछ देर के बाद उनके द्वारा आग्रह किया गया कि पुलिस गाड़ी के द्वारा उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी पर छोड़ दिया जाए। इस संबंध में पुलिस वाहन से अटल पथ के पास उन्हें उनकी गाड़ी के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया। पुलिस के द्वारा खान सर की किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उक्त खान ग्लोबल स्टडीज पर वायरल पोस्ट विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने हेतु किया गया है। किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या होने पर इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी उक्त ट्विटर हैंडल की होगी। विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने, फेक मैसेज करने एवं हिंसा की स्थिति उत्पन्न करने हेतु उक्त ट्विटर हैंडल पर उचित प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। तो आप एसडीओपी सचिवालय अन्नू कुमारी को सुन रहे थे। अब मैं शुभम को बुलाऊंगा। शुभम, आइए आप और मुझे ये बताइए कि ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ? नॉर्मलाइजेशन की बात आखिर आई कहां से? थोड़ा सा आप आ गया जी। जी, दरअसल हुआ क्या कि इसको जब मैं सर्च कर रहा था कि आखिर में ये नॉर्मलाइजेशन आया कैसे, तो मैंने पहले कुछ छात्रों से बात की जो कि इस प्रोटेस्ट को लेके, जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और जो मांग कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए। तो उन्होंने क्या बताया कि कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें बीपीएससी के अधिकारियों ने इस तरह की बातें कही थी जिससे हमें लगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी, कब की थी, कहाँ की थी और क्या एग्जैक्ट बात बोली, ये कोई मतलब किसी को क्लियर नहीं था जितने लोगों से मैंने बात की। फिर मैंने कुछ वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से भी पूछा, उनको भी वो भी यही बात बोल रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि कुछ ऐसी बातें, स्वीपिंग रिमार्क्स मारे गए थे कि उससे जिससे भ्रम फैला कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। कोई ये नहीं कह रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई थी, कोई ये नहीं बोल रहा है। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ था जिससे लगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मतलब एक कंफ्यूजन के कारण ये पूरा भ्रम फैल गया। तो मैंने थोड़ा सर्च किया कि भाई ये कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो कल मुझे फिर रात में एक पीटीआई के ट्विटर हैंडल पे, पीटीआई जो समाचार एजेंसी है उसके ट्विटर हैंडल पे मुझे एक ट्वीट मिला 21 सितंबर 2024 का। तो उसमें बीपीएससी के प्रेसिडेंट परमार मनु भाई, वो परमार रवि मनु भाई उनका नाम है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो बीपीएससी की एक तरह से मतलब
17वीं जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाली है उसका नोटिफिकेशन एक तरह से कहा जाए तो वो जारी कर रहे हैं। तो उस दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग उनसे सवाल जवाब करते हैं। तो वहीं पे एक मतलब एक पॉइंट है जहाँ पे उनसे सवाल किया जाता है, मतलब वो बताते हैं पहले कि बीपीएससी इस तरह से होने जा रहा है, इस डेट को होगा और इतने मतलब इसमें वहाँ पे एक चीज़ बोलते हैं कि मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये जो मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन वाली बात है, यहीं से लोगों को कंफ्यूजन फैल गया कि उनको लगा कि जब मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन होगा तो मतलब कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना दी जाएगी, मतलब नॉर्मलाइजेशन अपनाई जाएगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अलग अलग सेट। तो मैं चाहूंगा विकास कि आप वो क्लिप जरा सा एक बार दर्शकों को मतलब सुना दे कि वो एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पे। तो ये है वो 21 सितंबर का ट्वीट और जिसमें इनका स्टेटमेंट है। ये हम पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं। डिटेल हम लोग एडवर्टाइजमेंट पेपर में देंगे ही देंगे और डिटेल एडवर्टाइजमेंट हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। पहला तो हमने जैसे बताया था, एग्ज़ाम हर बार मल्टी चॉइस क्वेश्चन की होती है। इस बार भी वो 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन की मल्टी चॉइस एग्ज़ाम होगी, जिसमें करीब 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी रहेगा। एक नेगेटिव आंसर होगा तो 1/3 मार्क्स उसमें कटेगा। दूसरा था, आयोग ने जितने सुधारात्मक स्टेप लिए थे उस सभी स्टेप को इस बार भी लागू किया जाएगा। अर्थात ये एग्ज़ाम भी या तो एक से अधिक तिथि को या एक से अधिक सेट, जिसको हम लोग मल्टी सेट कहते हैं, वो मल्टी सेट एग्ज़ाम के तहत ली जाएगी। तो पिछले दिनों आपने उसका देखा था, हाँ, एक से अधिक डेट पर भी हो सकते हैं, उन्होंने अभी हमने नहीं लिया है। तो वो हम लोग उसको भी इस बार इस एग्ज़ाम के लिए भी लागू करेंगे। तीसरा था कि ये एग्ज़ाम हर साल की भांति 3 चरणों में है। एक जैसे प्रीलिम होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। उसमें वैकेंसी की तुलना में 10 गुना लोगों को इसके लिए पास किया जाएगा जो मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। मेंस एग्ज़ाम इसकी सब्जेक्टिव होती है और वो हम लोग फरवरी मार्च या उसकी तिथि के आसपास ले पाएंगे। और वैकेंसी से 2.5 गुना लोगों को मेंस में एग्ज़ाम में उत्तीर्ण किया जाएगा, जिनका अंतिम रूप से साक्षात्कार लिया जाएगा और तब जाके फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये लास्ट ईयर के जैसे है, वैसे ही सेम चरण में इस एग्ज़ाम को भी लिया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जब मैंने छात्रों से बात की तो पता चला कि वो ये बता रहे हैं कुछ छात्र कि बीपीएससी अब जब एग्ज़ाम की तारीख आ गई है, 13 दिसंबर है एग्ज़ाम, तो अब पेपर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एग्ज़ाम कैसे मतलब पेपर जो भेजा जा रहा होगा सेंटर पे जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होगा, हाँ, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, जिन लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होता है, जिन अधिकारियों को, उनको निर्देश भेजे जा रहे होंगे। तो वही उसी किसी निर्देश में एक लेटर उन लोगों ने दिखाया हमें, छात्रों ने, उन लोग के पास एक लेटर उन लोग को मिल गया। तो उसमें क्या लिखा है कि जो एग्ज़ाम का पेपर है वो 3 सेट में होगा। ठीक है, मतलब 3 सेट में पेपर होगा। तो हालांकि उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ये कहीं नहीं लिखा है। अगर हम उस नोटिफिकेशन को भी सच मान लें कि हाँ, ये मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ उस नोटिफिकेशन, क्योंकि उन लोगों ने भेजा है कि हाँ ऐसा कुछ आया है जिला अधिकारियों को बीपीएससी के द्वारा कि हाँ भाई इस तरह से पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इतने बजे एग्जाम होगा, इन सेंटर मतलब किस तरह से सेंटर पे वो जाना होगा, सब कुछ है। तो उसमें बस एक चीज़ जिससे लोगों में कन्फ्यूजन फैल गई कि पेपर 3 सेट में होगा। तो 3 सेट का मतलब लोग ये समझ लिए कि तीनों में अलग अलग क्वेश्चन होंगे, किसी में कठिन, किसी में आसान। तो इसलिए फिर वही कंफ्यूजन फिर से फैल गई। तो यहाँ पे 2 चीजें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक वो जो है लेटर। वो एक बार लेटर भी दिखा दे दर्शकों। ठीक है, उस लेटर पे इस लेटर पे ये देखिए, इस लेटर पे ये देखिए कि प्रश्न पुस्तिकाएं 3 सेट में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, पहले तो ये दिखा दीजिए कि ऊपर लेटर में क्या लिखा हुआ है कि यह है बिहार लोक सेवा आयोग पटना, जिला पदाधिकारी
सपरीक्षा संयोजक के दायित्व एवं कर्तव्य। ये एक लेटर है और इस लेटर के तहत ये बताया गया है कि 13 दिसंबर को शुक्रवार को एकल पाली एक शिफ्ट में, स्पष्ट है कि एक शिफ्ट में 12 से 2 के बीच में एग्जाम होगा। उसके बाद फिर आगे इसमें दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि सभी जिला पदाधिकारी आयोग के ब्रीफिंग के पश्चात इस परीक्षा से संबंधित ब्रीफिंग समय समय पे अवश्य लेंगे। तो उसी में कई पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि प्रश्न पुस्तिकाएं 3 सेट में उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। और उसमें एक पॉइंट और ये है कि 8वां पॉइंट है कि एक जिला में निर्धारित तिथि को किसी एक सेट के प्रश्न पत्र से परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये बात भी मैंने उन लोगों से पूछी थी कि एक सेट, तो उन लोग का यही कहना है, उनके दिमाग में यही मतलब चल रहा है कि विकास की 3 सेट हैं तो अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर होंगे, तो जिससे उनको लगता है कि मतलब बैलेंस नहीं हो पाएंगी चीजें। तो लेकिन अब ये तो बीपीएससी ने बोला नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन होगा। ये तो ये भी हो सकता है ना कि जैसे आपके पास एक सेट आया, एक सेट मेरे पास आया, तो हो सकता है 5वां क्वेश्चन जो आपका है वो मेरा 7वां क्वेश्चन है। नंबरिंग क्वेश्चन की अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे पेपर लीक से बचने की भी एक टेक्निक होती है कि जैसे कई बार होता है ना कि रटवा दिए जाते हैं आंसर, तो सीक्वेंस का कि जैसे आपको रटवा दिया गया कि 7वां का 2 है, 7वां का बी है, 6वां का सी है, 8वां का ए है, तो आप रट के चले गए, लेकिन वहां पे क्वेश्चन का नंबरिंग बदल दिया गया। तो नंबरिंग बदलने से कोई, आपको लगता है नंबरिंग बदलने का तो सवाल ही नहीं होता है। जब क्वेश्चन इजी और कठिन ये सब आते हैं तब फिर आप एक बार कह सकते हैं कि नहीं मेरा पेपर इजी आया था, उसका कठिन आया था, जो भी है। लेकिन यहाँ पे तो बीपीएससी ने बताया ही नहीं कि हम लेकिन ये छात्रों के दिमाग में भ्रम फैल गया है। तो जब छात्रों के दिमाग में भ्रम फैला तो 6 तारीख को बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को एक प्रेस नोट रिलीज करना पड़ा। उसमें इंपॉर्टेंट क्या लिखा है कि दिनांक 13/12/2024 यानी शुक्रवार को आयोजित की जाने वाली एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रीलिम्स प्रतियोगी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधित भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही हैं। आयोग स्वयं हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी ये खबर कहां से और कैसे आई, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव था ही नहीं। आयोग की ओर से इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी काल्पनिक अफवाह कतिपय कोचिंग संचालकों और स्थानीय छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से फैलाया गया। तो बीपीएससी का कहना है कि कोचिंग संस्थाओं की ओर से और छात्र नेताओं की ओर से यह शिगुफा छोड़ा गया कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, और उसके बाद ये पूरा एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जहां पर लाठीचार्ज भी हुआ, जहां पर खान सर भी उस प्रोटेस्ट में मौजूद हुए। और फिर ये बाद में लिखते हैं कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित तिथि यानी 13 दिसंबर को एक पाली में 12 से 2 के बीच में आयोजित की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव नहीं है। ये तो और लेकिन ये छात्रों का जो प्रोटेस्ट है उनसे जब आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ यही मुद्दा नहीं था उनका। छात्रों की मांग और भी थी, जैसे कि उनकी 2 और मांगे हैं। एक तो नॉर्मलाइजेशन का, ये तो चलिए अब इस पे आ गया। दूसरा ये है कि जो एग्जाम का जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ 23 सितंबर को, उसके बाद 28 सितंबर से फॉर्म 23 सितंबर को जारी हुआ और 21 को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं देख लेता हूं, आप एक बार देखिए। 23 सितंबर को वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जैसा कि आपने ये बताया था। हाँ आवेदन 23 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ। आवेदन फॉर्म भरने की डेट शुरू हुई 28 सितंबर से, आखिरी तारीख पहले रखी गई 18 अक्टूबर। फिर फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो गई है किसी के, वो सारी चीज़ों को सुधार करने के लिए 19 अक्टूबर से 4 नवंबर तक की डेट रखी गई। तो 4 नवंबर आखिरी दिन था फॉर्म भरने का। तो कुछ छात्रों का जिनसे मेरी बात हुई उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था 4 तारीख, उससे 2-3 दिन पहले सर्वर डाउन हो गया बीपीएससी की वेबसाइट का। तो इस वजह से अब वो तो आंकड़ा बता रहे हैं कि 50-60 हज़ार छात्र वंचित रह गए हैं जो कि फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो इसलिए उनकी मांग है कि इस परीक्षा के जिन लोगों का फॉर्म नहीं भरा पाया है उनके लिए फिर से वो विंडो खोली जाए और वो फॉर्म भरें, और फिर वो डेट भी बढ़ाने के। और तीसरी मांग ये है, पहली मांग तो ये थी नॉर्मलाइजेशन की, ये तो बीपीएससी ने बता दिया। दूसरी मांग थी कि एग्जाम जिन लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनका वो सर्वर ऑन किया जाए और लिंक ओपन किया जाए। और तीसरी मांग ये थी कि इस पूरे प्रोटेस्ट में, इस संशय की स्थिति में जो उनका वक्त जाया हुआ है उसको लेकर इस एग्जाम के डेट को बढ़ा दिया जाए। मतलब 13 दिसंबर जो होने वाला है एग्जाम, उसको बढ़ा के शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनका इसमें बहुत समय गया है। ठीक है, तो ये 3 मांगे थी, जो ये 3 प्रमुख मांगे हैं, ठीक है, जो कि छात्रों की है।
तो इन मांगों में से एक मांग छात्रों का कहना है कि वो मांग पूरी हो गई है उनके 70 घंटे के प्रोटेस्ट की वजह से, जिसमें खान सर भी मौजूद थे और वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुई। उनका ये कहना है, छात्रों का दावा है, और खान सर के ट्विटर हैंडल से भी आया कि छात्रों की जीत हुई है और आखिरकार बीपीएससी को ये कहना पड़ा कि नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। लेकिन दो मांगे स्टूडेंट्स की, बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं वो अब भी बरकरार हैं। उनमें पहली मांग, जैसे हमारे साथी शुभम ने बताया, कि वो पहली मांग है कि वो उस विंडो को खोला जाए फिर से, ताकि जो बच्चे रह गए, सर्वर स्लो की जो समस्याएं हुई थी वो फॉर्म भर सके, और जो वक्त ज़ाया हुआ इन सब चीज़ों के बीच में, तो एग्ज़ाम की डेट को भी आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों मांगों पर बीपीएससी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। तो इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपका इस पर क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके बताइए। बीपीएससी का एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स, आप इस पर क्या सोचते हैं, आप भी इसमें कमेंट करके बताइए। इस पूरी बातचीत में हमारे साथी शुभम हमारे साथ है, कैमरे के पीछे विजय हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।